हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 6 दैट इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में क्या पढ़ेंगे हम? इनइक्वालिटीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इनइक्वालिटीज़ कितने तरह की होती है वो हम जानेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं इनइक्वालिटीज़ के, सो वो रूल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स आपके डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 6.1। उसके बाद ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर एग्जाम्पल कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ, और फिर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स। सो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज। देखो, आपने इक्वेशंस पढ़ी होंगी। इक्वेशंस कैसी होती हैं? इक्वेशन 1 वेरिएबल इक्वेशन भी होती है, लीनियर इक्वेशन भी पढ़ी है आपने, पॉलिनोमियल्स भी पढ़े हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ी है। तो एक होती है 2x + 3 = 0, एक होती है 2x + 3y + 8 = 0, एक होती है x² + 2x + 3 = 0। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये किसकी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन होती है, बट इसमें 1 वेरिएबल है। ये किसकी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, सो लीनियर क्यों कहते हैं इसे हम? क्योंकि इसमें जो है x की और y की जो डिग्री है वो 1 है। और ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ चुके हो। तो आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास 200 रुपीज़ हैं, 200 रुपीज़ हैं आपके पास, और कोई जो एक ये मार्कर ही है, सपोज़ करो मार्कर आता है 26 रुपीज़ का। ठीक है, मार्कर कितने का आता है? 26 रुपीज़ का है। सो हाउ मैनी मार्कर्स यू कैन परचेज विद द मनी ऑफ 200 रुपीज़? सो इसमें आपके पास रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि नंबर ऑफ मार्कर अगर x हैं तो कितने मार्कर खरीद सकते हो आप? 26x, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 26x रुपीज़ हो गए भाई, एक मार्कर का दाम 26 है, और x नंबर ऑफ मार्कर आप परचेस कर सकते हो। सो ये जो 26x है ये ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू 200 होगा, है ना भाई। ये अमाउंट क्योंकि आपके पास कितने हैं? 200 रुपीज़ ही है आपके पास लिमिटेशन है कि यू हैव ओनली 200 रुपीज़। सो यू हैव लिमिटेशन दैट योर अमाउंट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड by 200. So 26x must be lesser than or equal to 200. इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम में आप खरीद सकते हो। So इस तरह का जो आपका एक्सप्रेशन बना है इसको कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इक्वेशंस आपने पढ़ चुके हो। सो दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज़ नोन एज लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसको लीनियर क्यों कह रहे हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज़, देखो सेम कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो होगा। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो ये हो जाएगा लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 1 वेरिएबल। इन 1 वेरिएबल क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा लिख दें हम कि 2x + 3y लेसर देन और इक्वल टू 108, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीनियर इनइक्वालिटीज़ है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो इनइक्वालिटीज़ में लेसर देन और इक्वल टू ये सिंबल यूज़ होंगे, ये सिंबल यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ में ये 4 सिंबल यूज़ हो सकते हैं, ये लेसर देन, ये ग्रेटर देन, लेसर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ होगी ये होगी लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन 2 वेरिएबल्स। ओके, और अगर इस तरह का कुछ लिखा है कि x² + 5x + 8 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, ठीक है, तो ये क्या है? ये लीनियर ये लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ है। इसको क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। समझ में आई बात? तो अब इनइक्वालिटीज़ के कुछ टाइप पढ़ेंगे हम। एक होती है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी क्या होती है? आपने पढ़ा होगा कि 3 इज़ लेसर देन 5। सो बिल्कुल सही बात है, 3 इज़ लेसर देन 5, बट इसमें क्या यूज़ हो रहा है? इसमें न्यूमेरिकल यूज़ हो रहे हैं ओनली। सो इसको कहेंगे हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़। ठीक है, सो 3 इज़ लेस देन 5, इसको क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। ओके, अगर कहीं पे
सिंबल यूज़, अगर कहीं पे नंबर यूज़ हो रहे हैं, सॉरी लेटर्स अगर कहीं पे यूज़ हो रहे हैं, जैसे 3x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 8, सो ये यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो इसको कहेंगे हम लिटरल इनइक्वलिटीज़, लिटरल इनइक्वलिटीज़, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज लिटरल इनइक्वलिटी। अगर कहीं पे डबल इनइक्वलिटी यूज़ हो रही है, जैसे ये 3x जो है ग्रेटर देन 10 है और लेसर देन 20 है, ठीक है, सो ये यहाँ पे डबल इनइक्वलिटी यूज़ हो रही है, ये 3x किसी से लेसर देन भी है और किसी से ग्रेटर देन भी है, सो ऐसी इनइक्वलिटी को कहते हैं हम डबल इनइक्वलिटी। ओके, समझ आई बात। सो दिस इज कॉल्ड एज डबल इनइक्वलिटी। एक होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। स्ट्रिक्ट में क्या होगा कि उसमें लेसर देन या ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा, उसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं रहेगा। सो ये हो जाएगी आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, ये हो जाएगी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, ठीक है। स्ट्रिक्ट का मतलब है उसमें खाली लेसर देन या ग्रेटर देन का सिंबल रहेगा, इक्वल टू का सिंबल नहीं रहेगा। ओके, एक होता है स्लैक। स्लैक में क्या होगा आपका, स्लैक में ये स्लैक में जो है ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू भी ऐड हो जाएगा, सो उसको कहेंगे हम स्लैक इनइक्वलिटीज़। और वन वेरिएबल मैं आपको बता ही चुका हूँ, वन वेरिएबल में कैसा होगा, टू वेरिएबल में कैसा होगा, ठीक है। सो ये सब देखो, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे स्लैक, क्योंकि इसमें यहाँ पे इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा स्लैक इनइक्वलिटीज़। फिर वन वेरिएबल, ये वाली इक्वेशन जो है, ये वाली जो इनइक्वलिटी है, ये वाली भी वन वेरिएबल में है, ये वाली भी वन वेरिएबल में है, सो इसको कहेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज़ इन वन वेरिएबल, ठीक है। अगर टू वेरिएबल वाली मैंने आपको बताया था अभी, 3x प्लस 2y प्लस 11 इज़ ग्रेटर देन और लेसर देन और इक्वल टू 0। सो ये क्या है, ये टू वेरिएबल्स में है, टू वेरिएबल्स में, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपका इनइक्वलिटीज़ का इंट्रोडक्शन में आपका फंडा कुछ क्लियर हुआ होगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं, देखो इक्वेशंस के जो रूल्स हैं थोड़े से यहाँ पे डिफरेंट रूल्स हैं। मैक्सिमम रूल आपके सेम टू सेम है। जैसे इक्वेशन में क्या करते हो आप, कोई इक्वेशन अगर गिवन है तो दोनों तरफ कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। प्लस माइनस कैसे करते हो, तो रूल नंबर 1 क्या है कि आप इनइक्वलिटीज़ के दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा। सो वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट एनीथिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटीज़, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटीज़। जैसे 2x प्लस 8 इज़ ग्रेटर देन लेसर देन और इक्वल टू -5। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो इक्वेशन जब हम सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल सब एक तरफ ले जाते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सब एक तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें सेम प्रोसेस करना है। तो यहाँ 2x के साथ क्या है, 8 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 8 -8 दोनों तरफ ऐड कर दो। सो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 8 और -8 हमने दोनों तरफ कर दिया है, -5 -8, ठीक है। तो ये रूल 1 क्या कहता है कि आप दोनों तरफ कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, बट दोनों तरफ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे -8 किया, यहाँ पे -8 किया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2x इज़ लेसर देन और इक्वल टू -13, ठीक है। ये हुआ पहला रूल। अब रूल नंबर 2 देख लो। रूल नंबर 2 में क्या है, कुछ भी आप रूल नंबर 2 क्या है कि वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनीथिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटीज़, ठीक है। कुछ भी आप दोनों तरफ ऐड मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। वी कैन मल्टीप्लाई डिवाइड एनीथिंग
पॉजिटिव वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखो, अब इस रूल को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2x का हमें मेनली क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है। सो x इज़ लेसर देन माइनस 13 बाई 2। तो रूल 2 ये कहता है, ठीक है। रूल 3 भी है। रूल 3 क्या कहता है कि अगर आपने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करने पे या माइनस से डिवाइड करने पे क्या होगा कि इनइक्वलिटीज़ का सिंबल चेंज हो जाएगा। सिंबल मतलब अगर वो ग्रेटर देन है तो लेसर देन हो जाएगा, और लेसर देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो रूल 3 क्या कहता है कि रूल नंबर 3, इफ़ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई ए नेगेटिव थिंग मतलब यहाँ पे नंबर भी आ गया इसमें और यहाँ पे वेरिएबल भी आ गया, देन सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। अगर वो ग्रेटर देन है तो लेसर देन हो जाएगा, ठीक है, और अगर लेसर देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। समझ गए बात। सो दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसका एक अब कुछ हम एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। सो एग्जाम्पल सोल्व करने पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि कुछ इनइक्वालिटीज़ हमें दी होंगी और उन इक्वालिटीज़ से हमें फाइंड करना है कि x की क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो सोल्व 30x। एग्जाम्पल नंबर 1, 30x इज़ लेसर देन 200। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 30 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x इज़ लेसर देन 200 अपॉन 30। आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है, 5x माइनस 3 इज़ लेसर देन 3x प्लस 1। तो वेरिएबल सब एक तरफ ले जाओ और ये वैल्यू सब एक तरफ ले जाओ। तो वेरिएबल क्या है, 3x है इधर, तो उधर से 3x जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस 3x करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो 5x माइनस 3x माइनस 3x माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। सो 5x माइनस 3x कितना, माइनस 3x। तो इससे 3x ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3। यहाँ पे भी इक्वल, ये इम्प्लाइज दैट का सिंबल लगाना है। 2x माइनस 3 इज़ लेसर देन 1। अब क्या करो, वेरिएबल जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसको दोनों तरफ ऐड कर दो, तो ये 3 ख़त्म हो जाएगा। सो 2x माइनस 3 को दोनों तरफ ऐड कर दिया, 1 प्लस 3, तो ये बचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2x लेसर देन 4 बचेगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। सो 2x डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा x इज़ लेसर देन 2। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें इक्वेशंस को सोल्व करना है। x इज़ लेसर देन 2, ओके। उसके बाद करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। फटाफट से एग्जाम्पल्स देखते जाएंगे। बहुत इजी है अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हो तो कंसेप्ट, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। 4x प्लस 3, एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है 4x प्लस 3 इज़ लेसर देन 6x प्लस 7। तो यहाँ पे क्या करना है, देखो x उधर ले जाओ क्योंकि यहाँ पे 6 है, ठीक है, नंबर इधर ले आओ या जो भी कुछ करना है वो कर सकते हो आप। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस 6x कर देंगे, 4x माइनस 6x, ठीक है, दोनों तरफ माइनस 6 कर दिया हमने, तो 6x माइनस 6x प्लस 7, दोनों तरफ माइनस 6x कर दिया। 4x माइनस 2x, 6x कितना हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3, ये 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 7। अब क्या करेंगे, माइनस 3 कर देंगे दोनों तरफ,
सो -2x + 3 - 3 7 - 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2x ये हो जाएगा 4। ठीक है, अभी देखो क्या करना है, माइनस से अभी -2 से डिवाइड करना है। जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये लेसर देन है तो हो जाएगा ग्रेटर देन। सो -2 से डिवाइड करेंगे, -2x अपॉन -2x, तो ये सिंबल हो जाएगा चेंज। ओके, सो -2x से डिवाइड कर दो, तो जब इसको डिवाइड कर -2 से डिवाइड कर दो तो ये बचेगा x। अब ये लेसर देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन -2। ठीक है, समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 4 अब डिस्कस करने वाले हैं। आप भी करते रहो मेरे साथ साथ। ठीक है, कहीं पे अगर फंसते हो तो देख लेना वीडियो। एग्जाम्पल 4 कहता है 5 - 2x अपॉन 3 लेस देन और इक्वल टू x/6 - 5। ठीक है, दोनों तरफ हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 - 2x इंटू 6 अपॉन 3 लेसर देन और इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बचेगा x - 30, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 से 6 कैंसिल और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 10 - 4x लेस देन और इक्वल टू x - 30। x दोनों तरफ x से माइनस कर दो और 30 से प्लस कर दो। ठीक है, तो 10 + 30, 30 हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे भी x - 30 + 30, 30 एक तो ऐड कर दिया दोनों तरफ, और क्या करेंगे x भी माइनस कर दो। सो -4x - x, और यहाँ पे भी -x कर दो, -x दोनों तरफ किया और 30 दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -4x - x कितना हो जाएगा, -5x, ये बचेगा +40। ठीक है, तो इज़ लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ हम -40 कर दो। सो -5x + 40 - 40 लेस देन और इक्वल टू -40, 40 से 40 कैंसिल हो गया तो ये क्या बचा, -5x इज़ लेस देन और इक्वल टू -40। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 का, माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, या सॉरी डिवाइड करेंगे दोनों तरफ -5 से, तो जब माइनस से डिवाइड होगा तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा x, यहाँ पे लेसर देन और इक्वल टू है तो अब हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, 5 से 40 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। सो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये 2-3 रूल है, बस यही आपको याद रखने हैं कैसे इनके सिंबल चेंज हो रहे हैं। ओके, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 4 था। ये 5 भी आपको ऐसे करना है, 6 भी ऐसे करना है। मैं आगे एग्जाम्पल नहीं कर रहा हूँ, बहुत इजीली आपके हो जाएंगे। उसके बाद मैं आता हूँ सीधा एग्जाम्पल नंबर 8 पे। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, 5 फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है कि दो कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो कंसेक्यूटिव नंबर देखो अगर एक x होगा तो दूसरा ओड नंबर क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। दोनों कंसेक्यूटिव नंबर एक x हो जाएगा और एक x+2 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि भाई लेट x बी ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। देखो ये भी 10 से बड़ा है और ये भी 10 से बड़ा है, यानी कि उसने क्या दिया है कि x इज़ ग्रेटर देन 10। जब x ग्रेटर देन 10 होगा तो ये तो ग्रेटर देन 10 होना ही होना है। ठीक है, तो पहली इक्वेशन पहली कंडीशन आपको ये दे दी कि भाई x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए एंड देयर सम इज़ लेस देन 40। इन दोनों का अगर सम करें, सम इज़ लेस देन 40। ठीक है, तो दोनों का सम कर दो तो x + 2 इज़ लेस देन 40। तो कितना आ गया, ये आ गया 2x + 2 इज़ लेस देन 40, -2 कर दो दोनों तरफ, 2x + 2 - 2 40 - 2, तो ये आ गया
2x लेस देन 38, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ गई लेस देन 19। ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 19 आ गई। तो लेस देन 19 जो वैल्यू होगी x की कौन कौन सी होगी? देखो x जो है वो ग्रेटर देन 10 है और लेसर देन 19 है। तो कौन कौन से ओड नंबर होते हैं भाई ग्रेटर देन 10 और लेस देन 19? पहला होता है 11, 13, 15, 17, ये 4 नंबर होते हैं। ठीक है, अब इनके पेयर भी बनाने हैं हमें। पेयर कैसे बनाने हैं कि आपको ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका सम करने पे, और पेयर भी कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर होने चाहिए। एक x है तो दूसरा x+2 होगा। तो पेयर बनाओ जिनका सम लेस देन 40 हो। सो पहला पेयर ये 11, 13 हो जाएगा। 11, 13 का सम करोगे तो लेस देन 40 मिलेगा और दोनों कंसेक्यूटिव हैं। एक पेयर बनेगा 13, 15 का, एक पेयर बनेगा 15, 17 का। ठीक है, तो ये कुछ पेयर बन जाएंगे आपके। ओके, सो और एक पेयर बन जाएगा आपका 17, 19 का। ठीक है, 19 क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि देखो x की वैल्यू लेस देन 19 है, बट x+2 तो लेस देन 21 हो जाएगा, है ना। तो 19 यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है। तो ये 4 पेयर ऐसे हैं जिनका सम लेस देन 40 है और एक एक वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, x की वैल्यू जहाँ पे ग्रेटर देन 10 है और x+2 की वैल्यू जहाँ पे लेसर देन 21 है। ओके, सो ऐसे 4 पेयर बन गए आपके। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 8। उसके बाद करना है आपको एक्सरसाइज नंबर 6.1। 6.1 बहुत सिंपल है बिल्कुल। ये अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है सो एक्सरसाइज 6.1 बहुत इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 से आगे कि भाई ये पढ़ तो लिया हमने, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ निकालना हमने पढ़ तो लिया, लेकिन अब देखो ग्राफिकली भी हम इसको सीखेंगे कि ग्राफिकली इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो ग्राफिकली इसका मीनिंग कैसे निकालते हैं? जैसे मान लेते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन 10। ओके, 10 तो बड़ा हो गया, छोटा सा एक वैल्यू ले लेते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 3। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो कि x इज़ इक्वल टू 3 जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। ओके, सो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ट्रिग्नोमेट्री में, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख चुके हो आप। x इज़ इक्वल टू 3 क्या होगा? ये लाइन होगी कहीं पे। ठीक है, ये लाइन होगी x इज़ इक्वल टू 3 अगर ये जो है 3 हो। क्लियर है? अभी देखो आपको क्या देखना है, यहाँ पे ओरिजिन देखना है और ये लाइन देखनी है। ठीक है, सो लाइन से इधर चलोगे तो x की वैल्यू लेसर देन 3 है, और अगर उधर जाओगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। तो आपको वो वाला एरिया देखना है, वो वाला रीजन देखना है जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। सो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 कहाँ पे है? इस रीजन में जाओगे आप। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो इक्वेशन का होगा कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इस वाले रीजन में। ठीक है, इस वाले रीजन में कहीं सॉल्यूशन लाई करेगा। समझ गए बात? तो ग्रेटर देन अगर सिंबल है तो ओरिजिन से दूर होगा, अगर लेसर देन है तो ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, समझ गए बात? तो इसके 2 पार्टीशन हो गए। ये लाइन क्या है? 2 पार्टीशन कर देती है। जो आपने x इज इक्वल टू 3 एक लाइन ड्रॉ करी है, ये 2 पार्टीशन कर दी है इसने। एक पार्टीशन हो गया x ग्रेटर देन 3, एक पार्टीशन हो गया x लेसर देन 3। तो आपको वो वाला रीजन कंसिडर करना है जो x ग्रेटर देन 3 वाला रीजन है। सो x ग्रेटर देन 3 वाला रीजन ये है। ठीक है, सो अब हमने बात करी 1 वेरिएबल की। अब हम देखेंगे थोड़ा 2 वेरिएबल्स में क्या होता है। ठीक है, 2 वेरिएबल्स में क्या करना है हमें कि जो इक्वेशन दी है, जो इनइक्वालिटी दी है, पहले उसकी इक्वेशन को हमें ड्रॉ करना है। जैसे मान लो 2x + 3y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है, 2x + 3y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि 2x + 3y इज़ इक्वल टू 8 को ड्रॉ करना है। 2x + 3y इज़ इक्वल टू 8 को ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो आपको मैंने सिखा रखा है 9th क्लास में।
सो यहाँ पे x और y बनाएंगे, x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की वैल्यू 0 ले लो तो y कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। x की वैल्यू, सॉरी इसको थोड़ा नंबर में ले लेते हैं जिससे फुल वैल्यू आ जाए। ओके, x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और x की वैल्यू अगर हम -1 ले लें, -1 ले लें तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/3 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर -2 ले लें, x की वैल्यू मान लेते हैं -2 ले ली हमने, x की वैल्यू -2 ले लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 14/4 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम करना है आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन को ड्रॉ करना है। किस इक्वेशन को, 2x + 3y = 8। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। अब आपने एक इक्वेशन ड्रॉ कर देनी है, ये लाइन को ड्रॉ कर देना है, स्ट्रेट लाइन है ये। तो 1 2 ढूंढना है पहले। देखो ये ड्रॉ करना आप मैंने सिखा दिया है आपको पहले ही क्लास 9th में। कोई डाउट है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जाके देख सकते हो। ठीक है, सो 1 2 पॉइंट कहाँ पे होगा, 1 2 पॉइंट मान लेते हैं ये 1 है और ये आपका 2, तो 1 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ये A पॉइंट आ गया 1 2, B पॉइंट क्या है -2 4, -2 यहाँ पे होगा कहीं पे, -2 और 4। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, तो ये B पॉइंट हो गया -2 और 4। इन दोनों पॉइंट को अगर आप मिला दोगे, आपने इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये वाली लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो ये वाली लाइन कौन सी है, 2x प्लस ये वाली लाइन आपकी ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, सॉरी ये वाली लाइन हो गई आपकी 2x + 3y = 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करी है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है इस एक्सिस को। एक पार्ट ये वाला है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, एक पार्ट ये है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, सो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा ग्रेटर देन और टुवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगा लेसर देन। ठीक है, तो कौन से वाला एरिया हम कंसिडर करें, इजीली आप बता सकते हो क्योंकि यहाँ पे है ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब है कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये वाला एरिया यहाँ पे कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन होगा जो इस लाइन से ऊपर बनेगा, ये जो ऊपर वाला एरिया है दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा इस लाइन के ऊपर ही होगा, इस लाइन के नीचे इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो 6 पॉइंट, ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिर्फ यही बताना है कि सॉल्यूशन आपका कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ग्राफिकली आपको इसको ड्रॉ करके दिखाना है। तो जैसे ये एक क्वेश्चन है, एग्जांपल मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल नंबर 9 हम देख लेते हैं पहले, और जहाँ पे इक्वल टू सिंबल रहेगा वहाँ पे वो लाइन भी उसके अंदर आएगी, एरिया के अंदर। सो एग्जांपल नंबर 9 में क्या कह रहा है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है 3x + 2y > 6। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, 3x + 2y = 6 को ड्रॉ करोगे। सो 3x + 2y = 6 मान लेते हैं, ये आ गई है। ठीक है, वो तो ड्रॉ कर ही लोगे आप। ठीक है, अब देखो ये डॉटेड मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं लगा है। ठीक है, इक्वल टू का सिंबल होता तो यहाँ पे गाढ़ी लाइन बनानी पड़ती हमें। डॉटेड लाइन का मतलब है कि दिस लाइन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दैट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 2 रीजन में डिवाइड करता है ये, एक करता है लेसर देन और एक करता है ग्रेटर देन। तो लेसर देन नीचे की तरफ आएगा, ग्रेटर देन ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे कौन सा सिंबल है आपका, ग्रेटर देन सिंबल है। तो ग्रेटर देन के लिए ये वाला एरिया कंसिडर होगा, ऊपर वाला एरिया। ठीक है, सो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कहीं यहाँ पे लाई करेगा इस एरिया में। इस एरिया को ऊपर तक बढ़ा सकते हो आप, अनलिमिटेड एरिया है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यहाँ पे लाई करेगा। दूसरा है एग्जाम्पल नंबर 10 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 10 में उसने ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों दिया है। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों दिया है, मतलब आपको वो लाइन भी कंसीडर करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या कहता है कि 3x - 6 > 0।
सो पहले 3x माइनस 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा। x इज इक्वल टू 2 आपकी ये वाली लाइन हो जाएगी। ये वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? x इज इक्वल टू 2, बट इट इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? देखो ये इक्वल टू भी है, तो इसीलिए मैंने गाड़ी लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। तो ये लाइन भी इसमें इंक्लूड रहेगी, और एरिया कौन सा होगा? ये वाला एरिया होगा सारा, ग्रेटर देन वाला एरिया, ठीक है। तो इस एरिया को आप शेडेड रख दो, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 लिख लेते हैं। देखो इसमें सिर्फ यही कंसेप्ट आपको याद रखना है कि ग्रेटर देन है या लेसर देन है। इक्वल टू है तो वो लाइन भी इंक्लूड होगी, इक्वल टू नहीं है तो लाइन इंक्लूड नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है कि y इज़ ग्रेटर लेसर देन 2। अब देखो यहाँ पे ये लाइन इंक्लूड नहीं होगी तो इसको डॉटेड पोर्शन में दिखाएंगे। तो हमें क्या करना है? y इज़ इक्वल टू 2 को ड्रॉ करना है। तो y इज़ इक्वल टू 2 कहाँ पे होगी? यहाँ पे कहीं होगी। तो सपोज दैट ये इक्वेशन हमारी, ये लाइन हमारी y इज़ इक्वल टू 2 है, बट हमने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे कि हमने इसको डॉटेड नहीं बनाया, ठीक है। इसको डॉटेड बनाना है, सो इसको बना दिया हमने डॉटेड। डॉटेड का मतलब है कि ये लाइन इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अब इसमें लेसर देन 2 वाला पोर्शन है। लेसर देन मतलब नीचे वाला, ग्रेटर देन मतलब ऊपर वाला। तो हमें कौन सा पोर्शन इंक्लूड करना है? सॉल्यूशन में क्या होगा? ये इसके जो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला जो रीजन है, दैट विल बी इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। समझ गए बात? सो नीचे वाला एरिया जो है इसका ग्राफिकली इसको शो करेगा। ओके अभी आपने देख लिया कि दो इक्वेशंस को हमने कैसे दिखाया कि ग्राफिकली वो किस एरिया को डिनोट करता है। अब हम दो इक्वेशन आपको दी होंगी, तो दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली हम सोल्व करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। दोनों इक्वेशन का जो दोनों इनइक्वलिटीज़ दी होंगी आपको दो, और पूछेगा आपसे कि भाई इसका सॉल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो आपको क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस को, दो इनइक्वलिटीज़ को ड्रॉ करना है, दोनों का एरिया निकालना है, और जो इंटरसेक्शन एरिया हो, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों का कॉमन एरिया आ रहा हो, उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 12 लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दी होंगी। देखो अभी एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट करनी है आपको। 6.2 कंप्लीट करने के बाद ही इस चैप्टर को आगे देखें। जब एक्सरसाइज 6.2 हो जाए तो तब इस चैप्टर को यहाँ से आगे बढ़ाना है। अब दो इक्वेशन आपको दी होंगी, दो इनइक्वलिटीज़ आपको दी होंगी, और उन इनइक्वलिटीज़ में आपको सॉल्यूशन बताना है कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। x + 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x - 5 इज़ लेसर देन इक्वल टू 3। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? x + y इज़ इक्वल टू 5। देखो यहाँ पे इक्वल टू भी दिया है, इक्वल टू भी दिया है, इसका मतलब दोनों लाइन भी उसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे x + y इज़ इक्वल टू 5। ड्रॉ आप इजीली कर सकते हो, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये वाली लाइन आ गई, मान लेते हैं x + y इज़ इक्वल टू 5, ठीक है। ये आ गई x + y इज़ इक्वल टू 5, और एक दूसरी लाइन हमने ड्रॉ करी, वो आई x - y इज़ इक्वल टू 3। ये कोई लाइन हो गई x - y इज़ इक्वल टू 3 है, ठीक है। ये डॉटेड नहीं बनाई हमने। डॉटेड क्यों नहीं बनाई? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल भी दिया हुआ है। अब देखो x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मतलब उसमें कौन सा रीजन यूज़ होगा? ऊपर वाला रीजन यूज़ होने वाला है, ठीक है। ऊपर वाला रीजन यूज़ होगा इसमें, और इसमें कौन सा रीजन यूज़ होगा? इसमें देखो अब ये वाली जो लाइन है x - y इज़ इक्वल टू 3, इसमें एक ये वाला रीजन यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, और ये टुवार्ड्स द ओरिजिन है, ठीक है। एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो ये नीचे की तरफ जो जा रहा है ये लेसर देन और इक्वल टू, यहाँ पे लेसर देन और इक्वल टू है, और यहाँ पे है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो ये मैं दो रीजन बना देता हूँ यहाँ पे, और आपको देखना है कि कौन सा रीजन ओवरलैप कर रहा है। देखो ये x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये कौन सा रीजन दिखाएगा? ये ऊपर वाला, इस लाइन से जो ऊपर का रीजन है वो दिखाएगा ये, ओके।
तो इस लाइन से ऊपर का रीजन मैंने बना दिया। ओके, और ये वाली जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 में एक रीजन ये है नीचे वाला, ओके, और एक रीजन है ऊपर वाला। सो ऊपर वाला रीजन हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। सो x माइनस वाई इज़ लेसर देन 3, और लेसर देन 3 में क्या होगा कि ओरिजिन की तरफ एक एरिया यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएगा और एक एरिया यहाँ पे नीचे की तरफ जाएगा। तो लेसर देन में कहाँ जाता है, लेसर देन में जाता है आपका नीचे की तरफ एरिया, ठीक है। सो नीचे की तरफ वाला एरिया कहाँ पे होगा इसमें, ओके, तो x माइनस वाई इज़ लेसर देन 3, तो x माइनस वाई लेसर देन 3 कहाँ पे होगा, हाँ, ओरिजिन की तरफ अगर हम चलते हैं तो वहाँ पे लेसर देन होता है, और ओरिजिन से दूर अगर जाते हैं तो वहाँ पे ग्रेटर देन होता है। तो ओरिजिन की तरफ अब ये लाइन ड्रॉ करी हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सो ओरिजिन की तरफ कौन सा रीजन ड्रॉ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा ये वाला रीजन, ठीक है। ये वाला रीजन ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ओरिजिन से आपको वो लेना है रेफरेंस, ओरिजिन की तरफ अगर जाएंगे हम तो लेसर देन वाला होगा, अगर ओरिजिन से दूर जाएंगे तो वहाँ पे ग्रेटर देन वाला सिंबल यूज़ होगा। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि कौन सा एरिया ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। कौन सा एरिया ओवरलैप हो रहा है, जहाँ पे ब्लैक भी है और ग्रीन भी है, ठीक है। तो कौन सा एरिया है वो, देखो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा ये ब्लैक और ग्रीन दोनों से ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। सो इसका जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का, वो सॉल्यूशन कहीं इस एरिया के अंदर लाई करेगा, ओके। सो दिस इज द रीजन वेयर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये वो एरिया है जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, दोनों के कॉमन एरिया। तो इसको क्या कर सकते हो आप, इसको डबल शेड कर सकते हो, ठीक है। अपनी बुक में जब क्वेश्चन करोगे सो इसको डबल शेड से दिखा सकते हो, जिससे कि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाए। इसको लाइट शेड कर सकते हो, इस एरिया को डबल शेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको निकालना है कि दोनों का कॉमन एरिया कहाँ पे आता है। और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दिया है, 5x + 4y इज़ लेसर दैन इक्वल टू 40, x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, y इज़ लेसर दैन और इक्वल टू 3। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको तीनों इक्वेशंस को ड्रॉ करना है। इक्वेशंस को ड्रॉ करेंगे, 5x + 4y इज़ इक्वल टू 40। मैं सिर्फ यहाँ सीधा इक्वेशन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। वो तो आप अपने आप भी ड्रॉ कर सकते हो इक्वेशन। तो 5x + 4y इज़ इक्वल टू 40 कुछ इस तरह का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 5x + 4y इज़ इक्वल टू 40। ये मैंने क्यों शेडेड लिया, क्यों ये कंटिन्यूस लाइन ली है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी सिंबल है। एक है x इज़ ग्रेटर दैन 2, सो x इज़ ग्रेटर दैन 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये वाला एरिया हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका x इज़ ग्रेटर दैन 2। तो ये वाली जो लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी x इक्वल टू 2। एक जो लाइन है आपकी वो है y इज़ लेसर दैन 3। तो अब एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, y इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। सो y इज़ इक्वल टू 3 लाइन कहाँ पे आ जाएगी, देखो ये 2 है
तो यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, सो y इज इक्वल टू 3 आपकी लाइन कहीं यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, सो अब जो देखोगे आप, देखो इसको थोड़ा सही से ड्रॉ करो तो अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, मुझे भी ये सोल्व करके करना पड़ेगा तब जाके सही से फिगर ड्रॉ होगी। पहला है 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, तो यहाँ पे x और y लिखो। ठीक है, कुछ पॉइंट बनेंगे यहाँ पे। x की वैल्यू अगर हम कितनी ले लें, 2 ले लें, x की वैल्यू 2 ले लें, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 2 ले लें, सो 2 इंटू 5 10 प्लस 4y इज इक्वल टू 40, सो यहाँ से 4y इज इक्वल टू 30, सो y इज इक्वल टू 30/4 यानी कि 15/2। सो y की वैल्यू आ जाएगी 15/2। x की वैल्यू अगर -1 ले लें, -2 ले लें, x की वैल्यू -2 ले लें, तो y की वैल्यू हो जाएगी 50 हो जाएगा, 50/4 हो जाएगा, 50/4 दैट इज़ 12/5, 12/2 ये ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा छोटा सा वैल्यू ले लो जिससे कि वैल्यू और छोटी हो जाए। x की वैल्यू हम ले लेते हैं 4, x की वैल्यू 4 ले लो, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4y इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू हमने क्या ली, 4 ली, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लो। तो एक पॉइंट है आपका 2 and 15/2, तो यहाँ पे अगर ये 1 है, देखो ग्राफ पेपर पे बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाए, सो ये 2 हो जाएगा, और 15/2 मतलब 7.5, 2 3 4 5 6 7.5, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 2 and 15/2। दूसरा पॉइंट है 4 5, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा कहीं पे यहाँ पे। ठीक है, 4 and 5, इन दोनों को हमें मिला देना है, सो दोनों को मिला दो। मिलाते हुए ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, सो ये किसका इक्वेशन हो गया, ये हो गया आपका इसका इक्वेशन 10x प्लस 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, तो ये हो गया ये इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सी इक्वेशन ड्रॉ करनी है, x इज इक्वल टू 2 ड्रॉ करनी है। x इज इक्वल टू 2 कहाँ पे होगा, ये वाली इक्वेशन होगी, सो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ये कौन सी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। उसके बाद ड्रॉ करनी है y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 ये हो जाएगी। ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको एरिया कंसीडर करना है। देखो 5x प्लस 4y लेसर देन 40, सो लेसर, देख ये वाली जो इक्वेशन, ये वाली जो लाइन है, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक अवे द ओरिजिन, एक टुवर्ड्स द ओरिजिन। सो यहाँ पे लेसर देन 40 है, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन वाला एरिया कंसीडर होगा। ठीक है, सो मैं इसको एरिया को इससे ग्रीन से डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक है, इस लाइन से जो अवे टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, ये लाइन वो एरिया कंसिडर करना है इसका। ओके, दूसरा कौन सा है, x इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ये x ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये x इज इक्वल टू 2 है, तो इससे अवे फ्रॉम द ओरिजिन वाला एरिया कंसिडर करना है। सो इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो एरिया है वो दिखा रहा है x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब दूसरा क्या देखना है हमें, y इज़ लेसर देन 3, y इज इक्वल टू 3 कौन सी है, ये वाली लाइन है। लेसर देन है मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, सो टुवर्ड्स द ओरिजिन कौन सा होगा, एरिया दिखा दो आप। इसको मान लेते हैं हम ब्लू से दिखा रहे हैं, सो ये हो जाएगा y इज़ लेसर देन 3। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे कौन सा एरिया ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, वो हमें ढूंढना है। सो कौन सा एरिया ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। ठीक है,
जहाँ पे तीनों कलर आ रहे हैं, तीनों कलर कहाँ पे आ रहे हैं, देखो सॉरी y इज़ ग्रेटर देन 3 है, चलो ठीक है, ये मैंने लिख दिया y इज़ लेसर देन 3। आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसमें ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर ऊपर वाला एरिया कंसिडर करेंगे, तो ये मैंने इसी के हिसाब से कर लेते हैं। अभी ये देखना है आपको कि तीनों कलर कहाँ पे आ रहे हैं। देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एक एरिया बना, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया में देखो, इस एरिया के अंदर यहाँ पे ब्लू, ये रेड भी है, ग्रीन भी है और ब्लू भी है, ठीक है। कौन से एरिया के अंदर, ये जो एरिया है आपका, इस एरिया में तीनों कलर अवेलेबल है। सो तीनों कलर अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या है कि जो शेडेड पोर्शन मैंने बनाया है, ये जो रीजन मैंने बनाया है शेडेड वाला, दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और एक रीजन और है, देखो ये वाला भी रीजन है, यहाँ पे भी तीनों कलर आ रहे हैं, ये वाला रीजन, ठीक है, इस वाले रीजन में भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये वाला रीजन भी इसमें शामिल होगा, ओके, तो ये वाला रीजन, ठीक है। सो ये वाला जो रीजन बना हमारा टोटल, इस रीजन में इस इक्वेशन, इन तीनों इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ओके। सो इस तरह से आपने देख लिया एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14 भी बिल्कुल ऐसे ही होना है, एग्जाम्पल नंबर 15 भी ऐसे ही होना है। उसके बाद हमें एक्सरसाइज नंबर 6.3 कर लेनी है, सिमिलर फैशन में एक्सरसाइज 6.3 हो जाएगी। और देखो कुछ यहाँ पे मिसलेनियस एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो जो बच्चे IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बच्चे JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये मिसलेनियस वाले एग्जाम्पल भी कर लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपका क्या है, बेसिक फाउंडेशन जो है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस हो जाएगा। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ने हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। आई होप के चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अपने चैनल को मैथ किंग मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इसको मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाना है, ये मेरा मुहिम है। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं चैप्टर 7 में, तब तक के लिए देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।